और लड़कियों का चक्कर भी छोड़ दो, और मैं जहाँ रहना चाहती हूँ वहाँ मैं जा नहीं सकती। मतलब मेरा बहुत गंदा वाला फेस चल रहा है। और दूसरी चीज़, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि लोग निकल नहीं पाते और मतलब कुछ कर नहीं पाते। तो लास्ट टाइम से लेकर अभी तक मुझे जो रियलाइज सो हाय व्यूवर्स, दिस इज निशा और बहुत लॉन्ग टाइम बाद मैं वापस से प्रकट हो रही हूँ। जैसे कि मुझे जितना एक्साइटमेंट है बाकी लोगों को भी होपफुली होगा। आफ्टर माय बर्थडे मतलब 6 जून के बाद मैंने बहुत टाइम तक शूट करना बिल्कुल बंद कर दिया था और मसाला भी नहीं मिल रहा था। कैन यू इमेजिन कि मैं कितना ज़्यादा मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने इन दीज टाइप्स ऑफ डेज को। बट होपफुली ये वीडियो होने वाला है मेरी छोटे से लाइफ के छोटे से पार्ट के बारे में, और मैं बताने वाली हूँ कि आने वाले टाइम में मैं क्या ग्रो अप एंड सेटलमेंट करने वाली हूँ विद माई लाइफ। और दूसरी चीज़, इतना तो मतलब जान चुके होगे यू आर, बिकॉज यू आर टू स्मार्ट। तो लास्ट टाइम से लेकर अभी तक मुझे जो रियलाइजेशन हुआ है, जो मैंने रियलाइजेशन किया है कि यार जो मेरी लाइफ अभी चल रही है, जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट फेज़ जो मेरा चल रहा है वो है अभी मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ एग्जैक्टली मैं रहना नहीं चाहती। यस, और मैं जहाँ रहना चाहती हूँ वहाँ मैं जा नहीं सकती। मतलब मेरा बहुत गंदा वाला फेस चल रहा है। जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वहाँ के टर्म्स अभी बहुत ज़्यादा हाई हैं, इसकी वजह से मैं वहाँ विज़िट नहीं कर सकती। इसलिए मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ बिकॉज़ अभी मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मौसम की वजह से और भी सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही हैं। जैसे कि गुड़गांव में पानी भर जाता है तो नाव के साथ हमें डुबकियाँ लगाते हुए जाना पड़ता है। जस्ट किडिंग। तो मतलब एग्जैक्टली जो लोग गुड़गांव में रहते हैं उनको पता होता है कि भाई गुड़गांव में रहना इट्स नॉट इजी, इट्स टू हार्ड टू स्टे देयर बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल टू स्टे देयर इज टू like going to be trauma and टाइप्स ऑफ क्या क्या डिप्रेशन, भाई डिप्रेशन में रहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, गुड़गांव में जब आप रह रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो आपको ट्रॉमा बनता है क्योंकि यहाँ पे स्मोक और ड्रिंक और पार्टी बहुत ज़्यादा तादाद में है। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं। उन्हें लगता है ये सब कुछ कूल है, बट बेटा ये कूल नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी की बर्बादी के कुछ चंद दिन हैं जो आपको पूरी ज़िंदगी में बर्बाद करके रख देंगे। तो भैया यहाँ का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि तुम 40 कमा लो या 50 कमा लो, आपको यहीं पे छोड़ के जाना है क्योंकि आप बाहर ले जा नहीं सकते इसको, क्योंकि इतना खर्चा है ना। मतलब आप कितना भी बचाने की कोशिश कर लो लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको दे दोगे, एंड एट द एंड आते आते मंथ का दे दोगे। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ गुड़गांव। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप यहाँ रहो मत या यहाँ पे नहीं। मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मतलब एक नॉर्मल स्टोरी है, मेरी नहीं है एग्जैक्टली, सबकी ही है आज के टाइम पे हालत, कि जब नॉर्मल गांव होता है और वहाँ कोई बिल्डर या डेवलपर आ जाता है और वो कुछ भी डेवलप करता है और उसका कॉन्सेप्ट चाहे कोई भी रहा हो, उसका लालच चाहे जो भी रहा हो, उसकी मंत्र आत्मा या कुछ भी बोल लो आप, जो भी रही हो विद द विलेज विद द सिटी, बट एसेंशियली डिस्टर्बेंस सबको होता है। मतलब नॉर्मल लोगों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। जब कंपनियां ग्रो करती हैं तो नॉर्मल लोग वो मशीन बन जाते हैं, प्रॉपर तरीके से मशीन बन जाते हैं। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं। वो बहुत अजीब सी फंसन होती है जिससे वो निकलने के लिए, मतलब मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ के लिए गट चाहिए, बहुत ज़्यादा गट चाहिए। और दूसरी चीज़, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि लोग निकल नहीं पाते और मतलब कुछ कर नहीं पाते। लोग जाते हैं, निकलते हैं, लेकिन पहले जो टाइम हुआ करता था, पहले की जो चीज़ें हुआ करती थी, मतलब 2001 से 2010 तक की भी चीज़ अगर मैं टारगेट करके चलूँ तो उस टाइम पे जो लोग ग्रो करते थे ना, उनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं स्ट्रगल नहीं था। बट अगर आज के फेस के अकॉर्डिंग देखो तो आज का जो फेस है ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल से ज़्यादा ना लोग ट्रॉमा से जूझ रहे होते हैं। स्ट्रगल होता है एक चीज़ कि भाई आपको खाना अच्छे से नहीं मिल रहा, आपको रहने को तकलीफ़ हो रही है, आपके लिए चीज़ें नहीं हैं, आपको जॉब मिलने में तकलीफ़ हो रही है, आप जिस फील्ड में आना चाहते हो उस फील्ड से रिलेटेड तकलीफ़ हो रही है। लेकिन यहाँ पे अलग ही लेवल का ट्रॉमा होता है।
यहाँ पे लोग सोचते हैं कि वो खा भी लेंगे, रह भी लेंगे, लेकिन आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो कुछ भी करने जाते हैं ना तो अलग तरीके से उनको टोड़ मिलते हैं, अलग तरीके से। मतलब मैं वो भी अगर आपको एक्सप्लेन करूँ एक चीज़ एग्जांपल देके, तो कि अगर कोई इंसान यहाँ पे मॉडलिंग करना चाहता है तो इसेंशियली वो मॉडलिंग करने के लिए जाएगा, तो उसको 2-4 महीने तो मतलब ऐसे घुमाएंगे जैसे कि भाई भिखारी है तू, कटोरा लेके आया कर रोज, शायद तुझे 4-5 महीने में इतना पैसा हो जाए तेरे पास कि तू 4-5 महीने बाद मुझे अफोर्ड कर सके, मतलब उस कंपनी के को अफोर्ड कर सके। तो वो चीज़ होती है शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। तो उस ट्रॉमा में बंदा 4 महीने के लिए जो सेविंग होती है उसकी बर्बाद हो जाती हैं, जो चीज़ें वो सोच कर आया था वो चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं एसेंशियली। तो उसके चक्कर में वो सपना खोने लगता है, और जब वो सपना खोने लगता है तो और भी सारी चीज़ें उसकी लाइफ में आ जाती हैं साथ में। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। और लड़कियों का चक्कर भी छोड़ दो, अगर तुम शरीफ हो, लड़कियों के चक्कर में नहीं हो और तुम्हें लड़कियां बर्बाद नहीं कर सकती, भाई तुम बहुत सख्त हो। उसके अलावा भी बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जैसे क्लब। अगर क्लब की आप आवाज़ सुन सकते हो, अगर आप क्लब को कितना भी नेगलेक्ट कर लो, ठीक है, अगर आप जाते हो, ठीक है, भाई मुझे तो आवाज़ पसंद नहीं है, ठीक है, तो मेरे बारे में बोलना भी मत, सोचना भी मत। आई हेट क्लब्स। मुझे क्लब और मैगी पसंद नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि मैं किस टाइप की लड़की हो सकती हूँ, ठीक है। इसलिए आई एम स्टेइंग हियर, और मुझे इसीलिए लगता है कि मैं यहाँ रहने लायक नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग नहीं रहते, लोगों को सुकून मिलता है, रात को क्लब जाते हैं, रात को ड्रिंक करते हैं, मॉर्निंग में सब कुछ करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे आके गाली देंगे, भाई स्ट्रेस किधर ले जाएंगे, भाई इधर भी होता है यार स्ट्रेस, हमारे जैसे लोग को भी होता है स्ट्रेस। बट जो ये है ना, ये अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या फिर इस चीज़ से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो ना एसेंशियली, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ बन पा रहे हो। हाँ, ये सच्चाई है। और जब भी आपको सच बोलने जाते हो तो गालियाँ तो आपको पड़ती हैं, साथ में आपको कई कई चीज़ें और भी पड़ती हैं, ठीक है। तो बहुत दिन का जो मेरा एनालिसिस है वो इस वीडियो में निकल रहा है, जो मैं इतने टाइम से, मतलब मेरे बर्थडे के बाद से जो मैं एनालाइज़ कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैं शूट तो मैं उस टाइम पे भी रोज़ कर सकती थी, इंटरटेनमेंट दे सकती थी, बट इसेंशियली क्या था कि जब मैं उत्तराखंड जाती हूँ, जब मैं शांति वाली जगह पे जाती हूँ, जब मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलती हूँ, उसके बाद ना मेरा जो मन है वो बहुत विचलित रहता है पूरा 1-2 हफ्ते तक। मतलब मेरा मन ही नहीं करता गुड़गांव जैसी जगह पे रहने का, मेरा मन करता है यार चली जाऊँ कहीं पहाड़ों पे, कहीं कुछ कर लूँ। पर इसेंशियली एक और चीज़ होती है जो है ज़िम्मेदारी, वो आपको रोके रखती है, स्टे करके रखती है। तो मैं भी कहीं ना कहीं उसी भीड़ में शामिल हूँ, लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ अपने टाइम के यूथ से, क्योंकि जब मैं बहुत सारे अभी भी अपने पुराने दोस्तों से मिलती हूँ, सब इतने ट्रॉमा में है ना, मुझे यकीन ही नहीं होता इसेंशियली कि मतलब वो ऐसा भी कर सकते होंगे। मतलब एक इंसान जो ड्रिंक को बहुत नफ़रत करता है, जो स्मोक को बहुत नफ़रत करता है, जो अपने सपने से इतना प्यार करता है, वो वेल डिसिप्लिन्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को सेटल्ड करने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान प्रॉपर एकदम यू टर्न ले सकता है। यू टर्न का मतलब है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो ड्रिंक करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और बोलते हैं अब नहीं सहा जाता, सपने ख़त्म हो चुके, ये ख़त्म हो चुका, वो ख़त्म हो चुका, मतलब कितने लेवल का। और मैं उस चीज़ को एब्जर्व करने के बाद ही यहाँ पे आज बैठ के ये पंचायत खोरी कर रही हूँ, वरना मैं नहीं आती यहाँ पे। तो बस हम लोग को शायद मिलता नहीं है अपनी तरीके से बात करने वाला कोई, या फिर हमें और भी ज़्यादा ट्रॉमा सताने लगते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप बस कुछ भी कर लो लाइफ में, बस आप जो चीज़ एंड तक पाना चाहते हो ना, उस चीज़ को मत भूलो, और उस चीज़ के लिए जो चीज़ आपको छोड़नी पड़ जाए ना, वो सारी चीज़ें छोड़ दो प्लीज़। लेट वी गो देयर यार, बस छोड़ दो, ठीक है। तो होपफुली कि मैं कुछ समझा पाई होंगी, बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये कोई व्लॉग नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ मैसेज बाय मी जो मैं एनालाइज़ किया है मैंने अभी तक। तो कल से तो एंटरटेनमेंट होपफुली मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत कर लिया भाई बहुत डेली सीख और बहुत कर लिया जो भी है एनालाइजिंग। कल से अपना काम करेंगे, कल से आपको वीडियो मिलेगा, कल से सब कुछ होगा, एंटरटेनमेंट होगा। मेरी आवाज़ बैठी हुई है तो आप आवाज़ पे थोड़ा ध्यान दें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और देखना ना भूलें मुझे मिस
निशा त्यागी। तो बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलेंगे चलते 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 चलते। बाय बाय बाय। यार मेरे को बाय करने का मन क्यों नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई। बाय। Thank you for watching. खत्म, बाय बाय, क्लोज्ड हो गया। सब्सक्राइब कर दो वरना मैं फेमस हो जाऊंगी।